Once again in new class we are going to study about another parts of speech, that is pronoun. Yesterday in previous class you learned about noun. What is noun? How many types of nouns are there? You have studied that noun is a naming word. नाम बताने वाले शब्दों को हम नाम कहते हैं. उसको हम कितने क्लासेस में रखते हैं? निजवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है आपका, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, एक जैसी चीजों का नाम बता रहा है तो कॉमन नाउन है. कलेक्टिव नाउन है जब किसी समूह ग्रुप एक कई लोगों को इकट्ठा करके एक नाम दिया जाता है तो उसमें टीम है, बंच है, आर्मी है, क्लास है, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं. फिर जो धातुवाचक संज्ञा है, जो मैन्युफैक्चर चीज़ें हैं, किसी रॉ मटेरियल से बनाई गई चीज़ें हैं, या आयरन है, रॉ स्टील है, आपका सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारा आपका मटेरियल नाउन है. और लास्ट में फाइनली आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया गया भाववाचक संज्ञा के रूप में, जो भाव हम अंतर हृदय से खुश होना, नाराज होना, जो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती, केवल फील कर सकते हैं, विच वी और कैनॉट सी, जस्ट ओनली वी कैन फील एंड इमेजिन, दोज क्वालिटीज, इनर क्वालिटीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. तो ये 5 प्रकार के नाउन जान लिया. नाउन का नंबर आपने पढ़ा, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, एक वचन, बहुवचन. सिंगल है तो सिंगुलर है, एक से अधिक है तो प्लूरल है. फिर आपने जेंडर पढ़ा, उसका लिंग पढ़ा कि वो मेल है, फीमेल है, या कॉमन है, मेल फीमेल दोनों में ही डिस्क्रिमिनेट हो सकता है, डिस्टिंग्विश हो सकता है, या आपका वो न्यूटर जेंडर है, जैसे जो निर्जीव चीज़ें हैं, वुड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आपका ये न्यूटर में आ जाएगा. 4 आपने पढ़ा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटन जेंडर. उसके बाद कारक की बात हमने की थी कि यदि वो नाउन या प्रोनाउन, वो नाउन हो या प्रोनाउन, इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि नाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. नाउन के ही स्थान पर जो दूसरे शब्द हम उनके स्थान पर वह, मैं, तुम, यह, उसका, इसका प्रयुक्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन या नाउन दोनों के कारक होते हैं. यदि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नॉमिनेटिव केस होगा, अगर वो कर्म या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, वो संबंध या अधिकार प्रदर्शित कर रहा है तो पॉजिटिव केस होगा. केस को हम अलग चैप्टर में आपको क्लियर करा देंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योर न्यू चैप्टर, दैट इज प्रोनाउन. नाउ व्हाट इज प्रोनाउन? The pronouns used instead of a proper nouns are called personal pronouns. सर्वनाम क्या होता है? इसको आप क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को आप बोलते हैं सर्वनाम. सर्वनाम का मतलब जो किसी के पर्सनल, निजवाचक, प्रॉपर नाउन के स्थान पे आए. अकबर है, दिलीप है, शिल्पा है, उसकी जगह पे आप कह रहे हैं कि अकबर घर नहीं आया, वह 2 दिन से बीमार है, तो वह मतलब कौन? अकबर. तो वह क्या हो गया? उस प्रॉपर नाउन का, अकबर प्रॉपर नाउन का पर्सनल प्रोनाउन हो गया कौन? वह. तो मैंने आपको बता दिया, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हिम, हर, आवर, माइन, अस, ये सारे क्या हैं? ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है. बहुत आसान है. जो भी प्रॉपर नाउन्स के स्थान पे शब्द यूज किए जाते हैं, उनका काम करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. पुनः मैं आपको बताऊंगा, द प्रोनाउंस यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए प्रॉपर नाउन्स. जो प्रोनाउंस प्रॉपर नाउन्स के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उनका काम करने के लिए आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. वेरी सिंपल. जो प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है दिलीप, सांबा, राणा प्रताप, अकबर, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, उनके स्थान पर वह, यह, मैं, तुम, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका जो हम बोलते हैं, वो सारे उन नाउन्स के प्रोनाउंस हैं. कौन से प्रोनाउंस हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे पहले बात आपको ये समझना है कि ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है. पहले तो मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बता दूं. प्रोनाउंस आपके होते हैं कई प्रकार के. पर्सनल प्रोनाउन जो प्रॉपर नाउन के स्थान पे आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
जो किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इंगित करते हैं, वह उस यहाँ वहाँ। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो इंटरोगेट करते हैं, पूछताछ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, हु, वेयर, हाउ। रिलेटिव प्रोनाउन जो दो किन्हीं शब्दों को, वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन में जो जोड़ने वाला कारक होता है वो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट भी बनता है। कल मैंने बताया था, वह अपने पिछले आए हुए नाउन का कार्य अगले वाक्य में करता है। इम्पेरेटिव प्रोनाउन जो किसी पर प्रभाव दिखाए कर्ता के स्वरूप पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज आल्सो सेम एज इम्पेरेटिव प्रोनाउन, बट देयर इज ए डिफरेंट माइनर डिफरेंस व्हिच वी हैव टू नोट वेरी प्रॉपर्ली। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, वन अनदर, जो कंपाउंड नाउन्स को आप यूज करते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन मैंने कहा अधिकार या संबंध बताएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन जिनकी कोई संख्या नहीं होती। तो ये इसके प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। ये है पर्सनल प्रोनाउन। जानने के लिए सर्वप्रथम आप ये जरूर जानें कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं। यहाँ पर्सन लिखा गया है आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको आपको जानना है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो किसी चीज को किसी से कह रहा होता है, वक्ता जो होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम ए फर्स्ट पर्सन, आई एम टेलिंग समथिंग टू others. The person who delivers something, who says something, and which is listened by or heard by someone else is called first person. First person को आप समझ ले, ये आपने लिख लिया हो तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा, या यहाँ नीचे जगह है, आप देखिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? वह ए पर्सन हु सेज और स्पीक समथिंग टू अदर्स। वह व्यक्ति जो कुछ कहता है किसी और से, या जो लोगों से कुछ बात करता है। जो कहने वाला वक्ता जो होता है, स्पीकर जो होता है, वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि सोहन ने कहा राम नहीं आया। सोहन said that Ram doesn't came. तो सोहन कहने वाला कौन है? Who is the speaker? सोहन. सोहन is the first person. Now second person, to whom something is said, जिससे कुछ कहा गया है। ये फर्स्ट पर्सन ने जिससे कुछ कहा है, जो उसकी बात को सुन रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना राम ने रोहन से कहा, तो कहने वाला राम, ही इज फर्स्ट पर्सन। और किससे कहा? रोहन से, जिससे वो बात कर रहा है। राम इज स्पीकिंग टू रोहन। तो द पर्सन हु इज लिसनिंग हियर, हु इज लिसनिंग? रोहन इज लिसनिंग। तो रोहन इज ए सेकेंड पर्सन। द लिसनर इज द सेकेंड पर्सन एंड द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन। वक्ता जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, श्रोता जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन। हु इज द सेकेंड पर्सन? यहां इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको मैं मिटाना चाहूंगा।
परिभाषा यहाँ पे है, ए पर्सन टू whom समथिंग इज सेड बाय द स्पीकर, ऐसा व्यक्ति जिससे वक्ता ने कुछ कहा है। ए पर्सन टू whom समथिंग इज सेड बाय द स्पीकर, ऐसा व्यक्ति जिससे बोलने वाले ने कुछ कहा है, या और फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। ए पर्सन टू whom समथिंग इज सेड बाय द स्पीकर और फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पहले पर्सन ने या वक्ता ने जिससे कुछ कहा है, ही इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। या दूसरी बात में आप समझ सकते हैं कि लिसनर, ठीक है, लिसनर सुनने वाला, श्रोता, जिससे कुछ कहा गया, लिसनर टू द स्पीकर इज सेकेंड पर्सन, बोलने वाले की जो बात को सुनता है वो कौन है, सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, ए पर्सन हु सेज और स्पीक समथिंग टू अदर्स, जो किसी से कुछ कहता है वो फर्स्ट पर्सन, जो किसी की कुछ सुनता है वो रिसीवर क्या होता है उस बात का, सुनने वाला कौन, लिसनर क्या होता है, सेकेंड पर्सन। नाउ कमिंग टू द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं। थर्ड पर्सन कौन है, ए पर्सन अबाउट whom समथिंग इज बीइंग सेड, ऐसा व्यक्ति अबाउट whom जिसके बारे में समथिंग कुछ भी इज बीइंग सेड कहा गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वो थर्ड पर्सन है। आप ये तीनों पर्सन को एक छोटे एग्जांपल से समझ सकते हैं, बहुत इजी है ये। Sheila told the teacher that Reena will be absent today. नाउन की भी आप देख लीजिए, नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में भी आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। सबसे पहले इस बात को किसने कहा है, स्पीकर कौन है, शीला टोल्ड, स्पीकर कौन है, शीला, तो शीला इज द फर्स्ट पर्सन, जो कुछ कहेगा या कुछ बोलेगा, ए पर्सन हु सेज और स्पीक समथिंग टू द अदर्स। फर्स्ट पर्सन कौन है, जो किसी से कुछ कहता है या कुछ बोलता है, तो यहाँ बोल कौन रहा है, शीला, किससे बोल रही है, टीचर से। सेकेंड पर्सन कौन होता है, ए पर्सन टू whom, ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ स्पीकर द्वारा कहा गया हो, ए पर्सन टू whom समथिंग इज सेड बाय द स्पीकर और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ने जिससे कुछ कहा हो या स्पीकर, स्पीकर कौन है, ये एक फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये स्पीकर ही फर्स्ट पर्सन होता है। इसने जिससे कहा है वो कौन होगा, सेकेंड पर्सन, लिसनर, जो बात को सुनने वाला होगा। ये टीचर ने सुना, तो टीचर आपकी क्या है, सेकेंड पर्सन। स्पीकर कौन है, ये कौन है, स्पीकर है, बोलने वाले। ये कौन है, ये लिसनर है, स्पीकर की, ये सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन है, ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति अबाउट whom जिसके बारे में समथिंग इज बीइंग सेड, कुछ कहा गया हो, किसी के द्वारा कुछ कहा गया हो। तो शीला फर्स्ट पर्सन बोलने वाली, शीला ने जिससे कहा, टीचर से। सेकेंड पर्सन टीचर हो गया जिससे कहा, और किसके बारे में कहा, रीना के विषय में कि वो आज नहीं आएगी, वो आज स्कूल नहीं आएगी, वो स्कूल से आज अनुपस्थित होगी। तो ये रीना के बारे में कहा, तो रीना तो हो गई आपकी थर्ड पर्सन,
रीना कौन होगी आपकी थर्ड पर्सन, ठीक है। ये है अबाउट हूम समथिंग इज बीइंग सेड, यहां पे बीइंग होना चाहिए, बीइंग सेड। रीना के बारे में कुछ कहा गया है, थर्ड पर्सन कौन होता है, अबाउट हूम समथिंग इज बीइंग सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया है वो थर्ड पर्सन। इसको और एक एग्जांपल से आप समझते हैं। He told me to ask her the questions. He told me to ask her the questions. उसने मुझसे कहा कि मैं उससे प्रश्न पूछ लूं, ठीक है, क्लियर है। He told me to ask her the questions। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके होते हैं, प्रोनाउंस के होते हैं। इसमें प्रोनाउंस कौन कौन है, जो किसी के नाम के स्थान पे है उसको पहले आप अलग कर लें। एक प्रोनाउन आपका ही है, दूसरा मी है और तीसरा है हर। अब इसमें स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, ये है, ये आपका कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया आपका, क्योंकि ही टोल्ड, इसने कहा, किससे कहा, मी, मुझसे कहा, तो ये कौन हो गया आपका ये मी आपका हो गया सेकेंड पर्सन, क्योंकि किससे कहा गया है, लिसनर कौन है बात का, मी है। सेकेंड पर्सन कौन होता है आपको बताएंगे ना, ए पर्सन टू हुम समथिंग इज सेड बाय द स्पीकर, वक्ता द्वारा, वक्ता कौन है यहाँ, ही है, इसके द्वारा सेकेंड पर्सन को कुछ कहा गया या फर्स्ट पर्सन द्वारा कहा गया। थर्ड पर्सन कौन है, ए पर्सन अबाउट हुम समथिंग इज बीइंग सेड, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कुछ कहा हो, तो किसके बारे में बात हुई, हर, उससे प्रश्न पूछना है, तो ये कौन हो गया आपका थर्ड पर्सन। इसको आप इजीली समझ सकते हैं एक लाइन में, जो कुछ कहेगा वो फर्स्ट पर्सन, जिससे कहा जाएगा, जो सुन रहा होगा सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही होगी वो थर्ड पर्सन। ये तीन पर्सन्स होते हैं केवल पर्सनल प्रोनाउन के, सभी प्रोनाउंस के नहीं, केवल पर्सनल प्रोनाउंस के। और पर्सनल प्रोनाउंस कौन होते हैं, जो किसी प्रॉपर नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। प्रॉपर नाउंस आपने पिछले पाठ में पढ़ा, जो निजवाचक संज्ञाएं किसी का विशेष नाम है जिसको हम पहचान जाते हैं, अकबर, बीरबल, राणा प्रताप, शिवाजी, जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोहित, शिल्पा, सीमा, ये सारे प्रॉपर नाउंस हैं। इनके स्थान पर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हिम, हर, अस, मी, या मैं, तुम, वह, यह, इसका, उसका, जो भी आएगा वो सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। अब इस चार्ट को आप बहुत विशेष रूप से ये स्वयं आपको बनाना आना चाहिए, और इसमें पर्सन की तरह और केस की तरह थोड़ा सा प्रकाश में केस बताना चाहूँगा। केस का अर्थ होता है कारक, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। सेंटेंस में कई नाउन प्रोनाउन आते हैं, लेकिन सारे एक ही काम नहीं कर रहे होते हैं। कोई कर्ता का, डूअर का काम कर रहा होता है सब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट कर्म का काम कर रहा होता है, कोई कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब का काम कर रहा होता है, कोई कुछ काम कर, तो उसके उदाहरण हम यहाँ तीन केस दिए हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट या डूअर का काम करे, कर्ता का काम करे, क्रिया को कर रहा हो, तो वो नॉमिनेटिव केस में आएगा, कर्ता का अर्थ में आएगा। जब कोई नाउन या प्रोनाउन कर्ता द्वारा की गई क्रिया को रिसीव कर रहा होगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, वो नाउन हो या प्रोनाउन। पॉजिटिव केस में वह नाउन या प्रोनाउन आएंगे जो किन्हीं चीजों से अपना संबंध, अधिकार दिखा रहे होंगे। मेरा घर है, हमारा स्कूल है, मेरा खेत है, मेरा देश है, उसका छाता है, ये सारी चीज का, की, के, जिसमें यूज होता है हिंदी में जानने के लिए, तो ये पॉजिटिव केस है। इसलिए आप पुनः जाने
पर्सनल प्रोनाउंस हमेशा प्रोपर नाउंस के स्थान पे आते हैं। इनमें 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से कुछ कहा हो। 3 केसेस होती हैं इसकी। अगर वह नाउन या प्रोनाउन डूअर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर्ता का काम, तो नॉमिनेटिव केस, कर्म का काम कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। और अगर संबंध या अधिकार दिखा रहा है किन्हीं चीजों से, किसी नाउन से, तो वो है पॉजेसिव केस। माई हाउस, माई होम, माई स्कूल, आवर टीचर, ये सारी चीज हो जाती है आपके पास। तो आप समझ लें, इस चार्ट को जान लें। फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में कौन है? आई है और वी है। लेकिन जब ये आई वी तभी है जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। जब इनके ऊपर कोई काम होने लगेगा, जैसे मैंने आपको एक पेन दी, तो डूअर कौन है काम करने वाला? मैं हूं, रिसीवर आप हैं। आई हो जाऊंगा मैं क्या कहूंगा? आई गेव ए पेन टू हिम, आई गेव ए पेन टू हिम, क्योंकि काम मैंने किया तो मैं यहां रहूंगा। वी गेव फूड टू देम, वी कौन हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में नॉमिनेटिव। लेकिन जब इस पे काम हो रहा होगा, मुझे कुछ दिया गया हो आपके द्वारा, किसी के द्वारा, तो ही गिव मी ए पेन, तब मैं कहाँ हो गया? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेरे ऊपर काम हुआ। तो मैं क्या, आई क्या बन जाएगा? मी, और अस, वी क्या बन जाएगा? अस। ठीक इसी प्रकार यदि मैं किसी चीज से अपना संबंध या अधिकार दिखा रहा हूं, तो मेरा रूप बदलकर आई का रूप माई और माइन में हो जाएगा, और वी का रूप आवर और आवर्स में हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में यू होता है, जो कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है, परंतु जब किसी से अधिकार या संबंध दिखाता है तो योर और योर्स बन जाता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होते हैं। 3 सिंगुलर है, ही, सी, इट एक वचन होते हैं, दे बहुवचन होता है। ये इनके ऊपर जब कोई काम होगा, कोई क्रिया इन पे होगी, तो हिम, हर, इट और देम बन जाएंगे। जब ये अधिकार या संबंध दिखाएंगे, ही, हर्स, इट्स, देयर बन जाएंगे। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड यू मस्ट लर्न इट बाय हार्ट। You must have to practice this chart. You have to keep everything in mind. Which nouns belong to the first person, which nouns the pronouns belong to the second person, which pronouns belong to the third person, and in which case they are. If they are doing the work of subject, so they are in nominative case. If they are used as object in a sentence, so they will just put down in the column of objective case. And if they are showing any relation with any noun or pronoun, or any possession with noun or pronoun, so they are put into the possessive case. So please copy it down. These are the person. First person, a speaker is the first person. Second person, a listener is the second person. Third person, about whom something is told, that is third person. Here I have given the example also. He is the speaker, first person. He is the listener, second person. About her it is told, she is the third person. And now here the cases are, if pronouns are working as a subject in the sentence, they are in nominative case. If they are working as an object in the sentence, they are in objective case. And if they are showing any relation or possession with any object or any noun pronoun, so they are used as a possessive case. So follow this very nicely. Okay students, copy it down. If anywhere you got any kind of doubt, anything confuses you, so you can send your comments on our website, and just we will try to sort out all your hindrances or obstacles what you are finding in your studies. So study well. Once again I would like to tell you, your whole life till when you are studying, when you are constructing any type of sentence, you are just changing the things that either in a direct, indirect, either in the narration or in an active passive. This pronoun, personal pronoun, plays a very important role. It is very much essential for the students. So basically you must know these facts, that what is personal pronoun. Personal pronoun is used on the place of proper noun. There are 3 persons, first, second and third, and there are 3 cases: nominative, objective and possessive. Do well, be good, do good, stay at home, keep yourself
away from people, don't get crowded, just follow the guidelines which are shown in the TVs, televisions and others, and just keep distance, maintain social distancing. And further we will take next class. In that I will tell you about interrogative and relative pronoun. Relative pronoun is also very important because it works much more, it does much more things in many of the constructive sentences. You will need that. I will tell you about that. Thank you.